आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर पार्टनर हमसे कम बातें करने लगे तो क्या करें। पार्टनर हमसे बातें करना एकदम ही कम कर दे, एकदम से इग्नोर करने लग जाए, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, जिन पर अगर तुमने काम कर लिया ना तो सामने वाला इंसान खुद तुमसे बात करना चाहेगा। वो चाहेगा कि तुमसे से ज़्यादा बात हो सके और तुमको इस तरह से इग्नोर नहीं करेगा जिस तरह से इग्नोर आज तुम हो रहे हो, जिस तरह से तुमसे बातें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करने की ज़रूरत है तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर जाके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे से फ्री में बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, मैं डेली वहाँ पे लाइव आता हूँ, वहाँ पर हम एक दूसरे से कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, क्या होता है ना, जब कोई इंसान आपको धीरे धीरे कम टाइम देने लगता है, या सामने वाला इंसान में भी शुरू में आपको बहुत टाइम देता था, अब थोड़ा सा उसने अपना टाइम देना कम कर लिया है ना, तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक चीज़ पे कंप्लेन करते हैं, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, तुम मेरा केयर नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा नहीं कर रहे हो। मतलब हम हर एक चीज़ पर जाकर के सामने वाले इंसान को कंप्लेन करते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुमसे मुझे ये नहीं मिल रहा है, तुमसे मुझे ये चाहिए। इस तरह का बिहेवियर जब आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, ये आती है आपकी इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं। और ये बिहेवियर आप करते हो, आप कंप्लेन करते हो बार बार ना, तो ये आप दिखा रहे हो सामने वाले इंसान को कि आप कितने इनसिक्योर हो। आप सामने वाले इंसान से इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि आपको भरोसा ही नहीं है। सामने वाले इंसान ने आपसे कम बात करना स्टार्ट किया, आपकी हालत ख़राब हो गई है, आपको लगता है कि ये इंसान तो छोड़ के चला जाएगा। ये इंसान ने अगर पूरी तरह से बात बंद कर दिया तो क्या होगा, ये इंसान मेरे से बात ही नहीं करना चाहता है, इस इंसान की मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर होने लगती है। तो एक चीज़ याद रखो यार, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए आपका ट्रस्ट। आप बोलोगे यार रिलेशनशिप में हम ट्रस्ट कैसे करें, सामने वाला इंसान हमें धोखा दे सकता है, हमें चीट कर सकता है, सामने वाले ने बात करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हम कैसे ट्रस्ट कर ले। देखो यार, मेरा मानना यह है ना कि तुम ट्रस्ट करके धोखा खा लो, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप ओवर थिंक कर करके, फ्रस्ट्रेट होकर के, कंप्लेन करके अपने रिलेशनशिप को ख़राब करो। अगर किसी इंसान ने जाना ही होगा ना तो आप उसे रोक नहीं सकते हो, आप कंप्लेन करके किसी को रोक नहीं सकते हो। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, अभी कल मेरी एक लोग से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार सब कुछ चल रहा है मेरे रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान किसी और के साथ भी हो सकता है। वो मुझे टाइम देता है, मुझे प्रॉपरली टाइम देता है, मेरे से प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मेरी हर एक चीज़ में साथ देता है, बट मुझे लगता है कि कहीं वो किसी और का ना हो जाए। इस बेस पर मैं बार बार उससे कंप्लेन करती हूँ कि तुम ये कर रहे हो, तुम तो लड़कियों से बात करते होगे, तुमने ये किया होगा। इस बेस पर सामने वाला इंसान मेरे से नाराज़ हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अब एक इंसान जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, बट आपके इस थॉट की वजह से मे बी वो इंसान किसी और की तरफ जा रहा हो, बस पता नहीं वो ये चीज़ कब करेगा, लेकिन आपके इस तरह के टोंट करने से, आपके कंप्लेंट करने से सामने वाला इंसान और भी वो काम करने लगेगा। अगर वो नहीं करता है तो भी करने लगेगा, क्योंकि आप इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे कि आपसे तो प्यार हो ही नहीं पाएगा। तो अब उसके लिए वो ऑप्शंस देखेगा कि कहीं और मिल जाए, किसी और से बात कर लेता हूं। तो अब ऑप्शंस जो ये है ना, ये आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो कंप्लेन करना बंद करें। अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है, बैठे और शांति से बात कर ले उस टॉपिक पे। समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ देखनी है ना कि आपको इनसिक्योर फील नहीं होना है, इनसिक्योर फील कराना है। आप सामने वाले इंसान की तरफ इतना भाग क्यों रहे हो, आप सामने वाले इंसान से इतना लगाव क्यों लगा रहे हो, उस इंसान से बार बार कंप्लेन क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर इनसिक्योर। तो ये इनसिक्योरिटी अपने अंदर मत डेवलप करो। अपने अंदर डेवलप करोगे आप खुद परेशान रहोगे, आप भागोगे उस इंसान की तरफ। कैसा हो कि अगर आप ये इनसिक्योरिटी आप उस इंसान के अंदर डाल दो तो वो आपके पीछे भागेगा, वो आपसे बात करना चाहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इनसिक्योर कब होता है? आप इनसिक्योर कब होते हो? जब आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाएगा। जब तक आपको पता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी से जा ही नहीं सकता है, यू आर नॉट इनसिक्योर। पर जब आपको कुछ चीज़ें दिखने लगती है, कुछ इंसिडेंट्स दिखने लगते हैं, कुछ मैसेज आपने देख लिया, कुछ चीज़ें देख ली और यू फील यार ये तो जा सकता है मेरी जिंदगी से, फिर आप इनसिक्योर हो जाते हो। तो सामने वाले इंसान के माइंड में भी इनसिक्योरिटी कैसे लानी है? मे भी सामने वाला इंसान तुमसे नाराज हो गया, तुमसे बात नहीं कर रहा है, जितना बात कर रहा है तुम भी उतना ही बात कर रहे हो। उसने बाय बोला, तुमने भी बाय बोल दिया। तो उसने पूछा खाना खा लिया, आपने कहा हाँ ठीक है मैंने खाना खा लिया, आप भी खाना खा लेना।
तो जब आप इस तरह से सामने वाला इंसान जब आपको इग्नोर के फेज में लेके जा रहा है कि मैं इसको इग्नोर करूंगा, ये मेरे पीछे पीछे भागेगी, ये 50 क्वेश्चंस करेगी, ये कहेगी क्या हो गया, कैसे कर रहे हो, और जब आप उसके इन थॉट्स को रिवर्स कर देते हो कि यार ठीक है आपने बोला बाय, उसने भी बोल दिया बाय, ठीक है जाओ यार, मैं सोना चाह रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, ठीक है जाओ सो लो। जब आप इस तरह से करोगे ना, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी कि यार क्या हो गया, ये तो कुछ बेफर्ट नहीं लगा रही है, ये तो बात ही नहीं करना चाह रही है मेरे से, ये तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो इनसिक्योर होंगे, फिर वो आपसे और ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ याद रखो, इनसिक्योरिटी अपने अंदर नहीं लानी है, सामने वाले को इनसिक्योर कर देना है। जब वो इनसिक्योर हो जाएंगे, वो खुद ही भागेंगे आपके पीछे। तीसरी चीज़ है यार कि जो इंसान आपका है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कोई इंसान आपका है, वो आपको थोड़ा सा कम टाइम दे रहा है ना, किसी रीज़न की वजह से, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। समझ रहे हो? जब दो पर्सन ऐसे हैं जिन दोनों को एक दूसरे की नीड है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर टाइम कम हो गया, जैसे एक शुरुआत में एक रिलेशनशिप के 3 फेजेज होते हैं। हनीमून फेज सबसे पहला होता है, जहां पर 2-3 महीने तक आप होते हो, वहां पर बहुत सारी बातें होती है, बहुत कुछ होता है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, तो वहां पर हम बहुत एफर्ट लगा रहे होते हैं। मान लिया 4 घंटे बातें हो रही हैं, फिर धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद वो बातें 2 घंटे 1 घंटे पे आ गई। हमें लगता है वाह, सामने वाला इंसान तो हमें इग्नोर करने लग गया। नो, वो रियलिटी है जो एक इंसान एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता है। ये जो शुरू में हनीमून फेज था ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। तो 4 घंटा 1 घंटा हो गया, इट्स ओके। इसको आप इतने इनसिक्योर मत हो जाओ कि सामने वाला इंसान कहीं और चला जाएगा, वो किसी और का हो जाएगा। नो, इफ ही इज टॉकिंग टू यू, इफ ही केयर्स अबाउट यू, ही इज विथ यू। फोर्थ साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जब आप किसी इंसान को स्पेस देते हो ना, विदाउट एनी कंप्लेन, तो ये सामने वाले इंसान के अंदर आपको लेकर के प्यार बढ़ा देगा, या आपको लेकर के उस इंसान की जो थॉट प्रोसेस है उसको बढ़ा देगा। कि अगर सामने वाले इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट है, वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, आपने स्पेस दे दिया कि ठीक है जाओ, जा सकते हो, और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। जब आप कंप्लेन करना बंद कर दे रहे हो, आप स्पेस दे रहे हो, हालत खराब हो जाती है सामने वाले इंसान की। इफ दे रियली कनेक्टेड टू यू, एंड अगर उन्हें पूरी तरह से आपसे जाना होगा, वो जाएंगे, और उन्हें जाने देना भी चाहिए कि जो पूरी तरह से हमसे ओ भी चुके हों, जिनको हमसे आगे ही निकलना हो, उन्हें जाने देते हैं। बट जो रियली में आपकी केयर करता होगा, जिस इंसान को आपसे फर्क पड़ता होगा ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी जब आप स्पेस दोगे विदाउट एनी कंप्लेन। जब आप इस तरह का बिहेवियर क्रिएट कर दोगे ना, सामने वाले इंसान की हालत खराब हो जाएगी कि क्या हो रहा है यार, इस इंसान ने तो मुझे एकदम से हटा दिया, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 5वां साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि साइकोलॉजी कहती है ना कि अपने अंदर जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो ये सामने वाले पर भी इफेक्ट डालता है। कि जब आप ऐसे एटीट्यूड में हो जहां पर आप खुद के साथ खुश हो, जब आप हैप्पी हो, जब आप अपना काम कर रहे हो, अपने स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, जब आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हो ना, तो ये सामने वाले इंसान को भी पॉजिटिव वाइब छोड़ता है। तो जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार, सामने वाला इंसान तो मेरे से कम बात करता है, वर्क ऑन योर एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स कि आप सामने वाले इंसान को वैल्यू दे रहे हो, बट अपनी वैल्यू गिरा करके नहीं। आपकी अपनी एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन करते हुए आप सामने वाले इंसान से प्यार कर रहे हो। जब आप इस तरह के एटीट्यूड से किसी काम को करते हो ना, तो ये दिखाता है कि आपकी अपनी वर्थ भी है। और जब आपकी अपनी कोई वर्थ होगी ना, कोई भी छोड़ के जाना नहीं चाहेगा आपको। 6th साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि आप किसी इंसान को शो मत कीजिए कि हाउ यू लव द पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा ये शो कर रहे हो कि मैं तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तुझसे ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं मेरा सब कुछ तू है, तेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार शो करते हो ना कि मैं तुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता हूँ, जा ही नहीं सकती हूँ, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है ना, तो आप जाने में या अनजाने में सामने वाले इंसान को ये पावर दे रहे हो कि दे कैन मैनिपुलेट यू। वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपको किसी चीज़ में निगलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं करेंगे, फिर भी आप उनके पीछे पागल हो। इस तरह का बिहेवियर आप सामने वाले इंसान को दिखाते हो। तो डोंट शो हाउ मच यू लव द पर्सन। आप प्यार करो जितना आप प्यार कर सकते हो, दिल से प्यार करो, बट उन्हें ऐसा दिखाओ मत कि आपकी जिंदगी उनके बिना वर्थ इट नहीं है। एंड 7वां और आज के लिए आखिरी साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है ना कि लेट देम फील योर सैडनेस। जैसे आप सैड हो ना सामने वाले इंसान से दुखी हो करके, या सामने वाले इंसान के किसी बिहेवियर से, ये सैडनेस सामने वाले इंसान को फील होने दो, नॉट बाय योर स्टेटस, नॉट बाय योर स्टोरी, बट बाय देमसेल्व्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसलिए सैडनेस मत दिखाओ कि यार तुम स्टोरी पर दिखा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो सैड हो जाएगा। नो, आपको क्या फील हो रहा है, नोबडी कैन फील इट। कोई भी फील नहीं कर पाएगा। वो बस बोल देगा हाँ ठीक है यार तुम सैड हो, ठीक है,
बट जब तक वो खुद फील नहीं करेगा कि ये एंजाइटी, ये फियर, ये प्रेशर, ये जो डर है वो कैसा होता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हाउ डू यू फील जब आप इस तरह का बिहेव कर रहे होते हो। तो अगर सामने वाले इंसान ने आपको इनसिक्योर किया है और आप सैड फील कर रहे हो ना, ये इनसिक्योरिटी उस तक भी लेके जाओ, ताकि उसे भी फील हो कि जब वो इस तरह की चीज़ें करता है, हाउ डू यू फील। तब उसे भी आपके बारे में वो चीज़ समझ में आएगी। जब वो आपके जूतों में अपना पैर डाल के चलेगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि क्या आप फील करते हो जब कोई इंसान इस तरह का बिहेव करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन फैक्ट्स पर अगर आपने काम कर लिया ना, जिनको अगर आपने बेटर कर लिया, तो आप एक अच्छे ऐसे इंसान बन जाओगे जिससे कोई भी इंसान, ये जो बात करने कम करने वाली सिचुएशन है ना, ये खत्म हो जाएगी। और कोई भी इंसान आपके साथ होना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, और आपको ऐसे यूं ही मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन हिट कर दीजिए। अगर आपको कॉल बुक करनी है तो नंबर दिख रहा है, मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है, फ्री में बात करनी है तो ये नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी, इस पर आप जाके कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।